अंत में इधर लोमस के बेटा श्रृंगी को जब ये खबर मिली है कि परीक्षित नाम के राजा ने हमारे बूढ़े पिता का अपमान किया है, हाथ में कमंडल उठा लिया है और जवाब दिया है, और बदमेचूर राजा, तुम घमंड में इतना भूल गए कि संतों का सम्मान तक भूल गए। और जिस मरे हुए सर्प को डाल करके तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, तो ये सर्प आज के साथ में रोज जिंदा हो जाएगा और तुम जहां भी मिलोगे वहीं तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाए। श्राप दे दिया और गर्दन से सर्प को निकाला और दूर फेंक और कहा है, पिताजी आंखें खोलो, आंखें खोलो, हमने तुम्हारे जो अपमान किया है उस राजा को श्राप दे दिया। परीक्षित आज के साथ में हो, जिस संसार में नहीं रहे। जो इतने शब्द सुने लोमस ऋषि के होश उड़ गई। ये क्या किया है मेरे लाल? अरे वो तो एक महात्मा जैसा राजा है मेरे लाल, इसमें कोई परीक्षित का दोष थोड़ी था। दोषी तो वो था, वो उनके सर पर बैठा हुआ था। वो तो एक महात्मा जैसा राजा है। अब श्राप तो तुमने दे ही दिया है। जब श्राप तुम्हारा लग गया है तो एक काम करो, श्राप वापस नहीं हो सकता है। परीक्षित को खबर भेज दो, तो हो सकता है परीक्षित अपने बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। उधर जाकर के किसी ने परीक्षित को बता दिया है कि महात्मा जी का श्राप लग गया है, तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज के साथ में हो, जीवित नहीं बचो। मौत का नाम सुनकर के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम खड़े कहां। और मौत से परीक्षित ही नहीं, भगवान की दया से मौत से तो सभी डरते हैं, मगर मौत किसी से नहीं डरती। अगर किसी को ये बता दिया जाए कि तुम आज नहीं कल या किसी और दिन या उस दिन मरोगे या उस तारीख को मरोगे, तो न रोटी अच्छी लगती है, न नींद नहीं आती है। मौत से सब डरते हैं, मौत किसी से नहीं डरती। लेकिन ये कभी अपने शब्दों में लिख रहा है कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आए। वो कभी लिख रहा है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आई जाएगी, एक घड़ी ना टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चली गई की प्यारी है। वो चल देता है बिना कहे, जागी जिस दिन की बारी है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस वक्त मौत आई जाएगी, एक घड़ी ना टल पाएगी। ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। यदि जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है।